2023 भारत के लिए ये साल नया तनाव ला सकता है। नमस्कार, मैं प्रकाश, आप देख रहे हैं ओपिनियन क्लास। अमेरिका से चिढ़ा हुआ चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हिमालयी सीमा पर युद्ध कभी भी छेड़ सकता है। दो बड़ी चीजें, पहली, ताइवान या जापान पर हमला चीन के लिए मुश्किल होगा। समझिए क्यों। इन दोनों देशों पर हमले से अमेरिका सीधे जंग में उतर सकता है, जबकि भारत के साथ यदि युद्ध होता है तो शायद खुद अमेरिका खुलकर सामने ना आए। चीन को ऐसा लगता है यदि भारत को काबू में कर लिया तो एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। वक्त का पहिया थोड़ा पीछे ले चलिए। 1940 में जब चीन का शासन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आया तो बचे हुए राष्ट्रवादी देश छोड़कर ताइवान द्वीप पर जा बसे थे। इन्हीं लोगों ने ताइवान में डेमोक्रेटिक शासन लागू किया था। आज चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, मगर अमेरिका के समर्थन की वजह से वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्वतंत्र शासन चलाती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस बात की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि ताइवान को अपना हिस्सा बता रहा चीन उस पर हमला भी कर सकता है, मगर अमेरिका खुले मंच पर यह कह दिया कि अगर ताइवान पे हमला होता है तो वह उसकी मदद के लिए सेना भेजेगा। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 2 अगस्त 2022 को ताइवान की यात्रा भी की थी। इसे गैर जरूरी कदम मानते हुए चीन ने उसी समय अपने लड़ाकू विमान वहां भेज दिए थे। इतने तनाव के बावजूद ये माना जा रहा है कि 2023 में ताइवान पर सीधा हमला करने से चीन बचेगा। इसकी वजह साफ है कि ऐसे किसी भी कदम से अमेरिका सीधे जंग में उतर सकता है और चीन ऐसा कभी नहीं चाहे। जापान के सेनकाकू द्वीप को लेकर भी चीन तनाव बढ़ा सकता है, मगर युद्ध नहीं चाहेगा। जापान के निकट एक द्वीपों का समूह द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही चीन और जापान के बीच तनाव की वजह बना हुआ। जापान इसे सेनकाकू द्वीप कहता है, जबकि चीन इसे दियाओ द्वीप मानता है। यूं तो इन द्वीपों के मालिकाना हक पर दोनों देशों के बीच तनातनी बहुत पुरानी है, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की हार के बाद चीन ने इन द्वीपों पर खुलकर आधिपत्य जताया था। इन द्वीपों के आसपास प्राकृतिक गैस के भंडार बने हुए हैं, जिसकी वजह से कोई भी इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। 2023 में इन द्वीपों पर अपने अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए चीन नए स्तर पर प्रयास शुरू कर सकता है। फिर भी वह युद्ध नहीं चाहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जापान को एशिया में अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर माना जाता है। ऐसे में जापान से सीधे कोई भी जंग चीन की सेहत के लिए ठीक नहीं। चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भी रूस की तरह अपने देश पे कोई वाणिज्यिक प्रतिबंध नहीं चाहेंगे। अब ऐसे में भारत अभी चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए उसे दबाने की कोशिश पे उसका ज्यादा फोकस होगा। एशिया में अभी भारत चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जापान भले आगे हो, मगर भारत की छवि ऐसे देश की है जो बिना किसी महाशक्ति के समर्थन के भी अपनी जगह तेजी से बना रहा है। ऐसे में चीन की प्राथमिकता हर मोर्चे पर भारत को रोकने की है। चीन मानता है कि अगर सामरिक मोर्चे पर वह भारत को उलझाता है तो पूरे एशिया को अपनी ताकत दिखा सकता है। साथ ही उसे यकीन है कि भारत के मामले में अमेरिका सीधे तौर पर नहीं करना चाहेगा। ऐसे में विशेषज्ञ भी मानते हैं कि 2023 में भारत चीन सीमा एशिया में तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है।